इस विशेष वीडियो में हम फाइलम एस्केल्मेंथीज के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब हम नाम एस्केल्मेंथीज पे आते हैं। यहां एक शब्द गोल संरचना को दर्शाता है और हेलमिन्थ्स का अर्थ कीड़े होते हैं। इसी कारण फाइलम एस्केल्मेंथीज के सदस्यों को आमतौर पर राउंड वर्म्स कहा जाता है और इनका शरीर क्रॉस सेक्शन में गोलाकार होता है। अब हम इसकी तुलना उस फाइलम से कर सकते हैं जो इनसे पहले आता है। वह है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज में हेलमिन्थ्स का अर्थ कीड़ा था, प्लेटीहेलमिन्थीज यानी फ्लैट वर्म्स, और यहां फिर से हेलमिन्थ्स है, लेकिन ये एस्केल्मेंथीज है तो ये राउंड वर्म्स होंगे। अब इनके आवास की बात करते हैं तो ये अधिकतर परजीवी होते हैं, इसलिए इनकी स्थिति फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज जैसी ही है। वे भी परजीवी थे, ये भी परजीवी होते हैं। यह बदलाव आता है कि ये पौधों के साथ साथ जानवरों में भी परजीवी होते हैं और कुछ रूप स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो इन्हें पानी में पाया जा सकता है, यानी जलीय होते हैं। ये भूमि पर भी रह सकते हैं, यानी स्थलीय होते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज और फाइलम एस्केल्मेंथीज दोनों ही अधिकतर परजीवी होते हैं और कुछ ही स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसके बाद शरीर के आकार की बात करते हैं। अब एस्केल्मेंथीज के सदस्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पाई जाती है। वह यह है कि मादा का शरीर नर से लंबा होता है। आमतौर पर नर का शरीर मादा से लंबा होता है, लेकिन एस्केल्मेंथीज के मामले में मादाएं नर से लंबी होती हैं और कोई भी ऐसा लक्षण जिससे हम बाहरी रूप से नर या मादा की पहचान कर सकें, उस विशेष लक्षण को लैंगिक द्विरूपता का लक्षण माना जा सकता है। इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर आते हैं तो अंग तंत्र स्तर ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद है। अब हम कह सकते हैं कि एस्केल्मेंथीज पहला ऐसा संघ है जिसमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। द्विपार्श्वीय सममिति बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। त्रिस्तरीय अवस्था ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं पहले के संघ यानी प्लेटीहेलमिन्थीज में शुरू हो गई थीं। फिर सीलोम की स्थिति आती है। इसे छद्म सीलोमेट अवस्था स्यूडोसीलोमेट कंडीशन कहा जाता है। तो इस स्थिति में मेसोडर्म थैलियों के रूप में बिखरा हुआ होगा, इसीलिए इसे छद्म सीलोमेट अवस्था कहा जाता है और यह अवस्था केवल एस्केल्मेंथीज में ही पाई जाती है। तो इससे पहले जितने भी संघ थे उनमें सीलोम नहीं था, इसलिए वे सभी एसिलोमेट थे, और एस्केल्मेंथीज के बाद आने वाले सभी संघ सीलोमेट होंगे। इसके बाद पाचन तंत्र की बात करते हैं तो एस्केल्मेंथीज के मामले में पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब है कि दो छिद्र होंगे, मुख होगा, गुदा भी होगी, और एस्केल्मेंथीज पहला संघ है जिसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एस्केल्मेंथीज के मामले में अच्छी तरह से विकसित पेशीय ग्रसिका मस्क्यूलर फरिंक्स उपस्थित होती है। अब बात करते हैं उत्सर्जी तंत्र की। अब उत्सर्जी तंत्र की शुरुआत पहले वाले संघ में हुई थी, यानी प्लेटीहेलमिन्थीज संघ में। यह दूसरा संघ है जिसमें उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। हम उत्सर्जी तंत्र को रैनेट सेल या जायंट सेल भी कहते हैं। इस तंत्र में एक उत्सर्जी नली होती है जो शरीर की गुहा से अपशिष्ट पदार्थ निकालती है और उसे उत्सर्जी छिद्र के माध्यम से बाहर फेंक देती है। इसके बाद अब आते हैं अंतिम तंत्र पर, जो है जनन तंत्र। अब जनन तंत्र में यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार एक लिंगी अवस्था आई है। तो इससे पहले सभी संघ द्विलिंगी थे, यानी नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में उपस्थित थे। लेकिन एस्केल्मेंथीज में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जीव में केवल नर जनन अंग होते हैं और दूसरे जीव में केवल मादा जनन अंग होते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग जीव होंगे जिनमें नर और मादा जनन संरचनाएं होंगी, और इस अवस्था को एकलिंगी कहा जाता है। इसे हम द्विलिंगी अवस्था भी कह सकते हैं। यहाँ की अवस्था को हम इस विशेष शरीर संरचना से भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें चूंकि नर और मादा अलग अलग होते हैं और मादा का शरीर आकार नर से बड़ा होता है। इसके बाद यह लैंगिक जनन है। निषेचन शरीर के अंदर होगा, यानी आंतरिक निषेचन। इस स्थिति में लार्वा उपस्थित होगा, तो अप्रत्यक्ष विकास होगा, लेकिन प्रत्यक्ष विकास भी होगा। तो दोनों अवस्थाएं मौजूद होंगी। फाइलम एस्केल्मेंथीज के उदाहरणों की बात करें, हम तीन उदाहरण देखेंगे।
सबसे सामान्य में से एक है एस्केरिस या राउंडवर्म, जो इस विशेष चित्र में दिखाया गया है। तो अगर हम देखें तो नर का शरीर छोटा होता है और मादा का शरीर लंबा होता है। दूसरा उदाहरण है एनसीलोस्टोमा, जिसे हुकवर्म कहा जाता है, और तीसरा उदाहरण है व्यूचेरेरिया, जिसे फाइलेरियल वर्म कहा जाता है।